हमारे साथ आज प्रेम शंकर हैं और प्रेम शंकर के पापा भी आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतने कम एज में 2023 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और इतने कम एज में एक पीसीएस अधिकारी नहीं बने, 2 जगह के पीसीएस अधिकारी बने। एक तो बिहार के बने ही बने और यूपी के अंदर भी इनका 100 रैंक है। तो प्रेम शंकर से ही जानेंगे कि इतने कम एज में और फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसमें सर जो मेरी तैयारी थी, पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया था, तो मैंने उस पर 1.5 साल समय दिए थे तैयारी को। तो वहाँ पे मेरे बेस अच्छे खासे तैयार हो चुके थे। मैंने 2024 का यूपीएससी दिया, जिसमें मेरे सीसेट में 100 थे और जीएस में 77 थे। मैं 7-8 नंबर से रुका था। फिर मैंने पीसीएस के लिए फॉर्म डाल दिए थे, दोनों बीपीएससी और यूपी पीसीएस। वैसे मेरा देने का मन नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम में देखा कि कुछ हड़ताल वगैरह हो रहे थे, तो मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। मैंने उस समय फिर तैयारी किया प्रीलिम्स के लिए। फिर तो मेरा बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों निकल गया। तो पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया, तो बीपीएससी में मैंने जब मेंस के लिए देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास तो इसके पास बारे में नॉलेज है ही नहीं। इसमें प्रॉपर बिहार के आर्ट एंड कल्चर है, बिहार की पूरी इतिहास है, करेंट अफेयर्स अलग से है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं उसके बाद आपके संपर्क में आया, आपके यूट्यूब का कोर्स देखकर। फिर मैंने सर से बात किया, तो सर ने बोला कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है मेंस का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उसके बाद ज्वाइन किया। यकीन मानिए वो मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मेरे पास अगर मैं अपने से मेहनत करता तो उस 90 दिन में पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरे सिलेबस को कवर करता, उसके मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करता। ये मेरे से पॉसिबल नहीं था। सर ने जो भी क्रिस्प नोट्स मेरे को प्रोवाइड कराएं, उसका मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया और अपने से मैंने ये अपने वो एफर्ट डाला कि मैंने पीवाईक्यू उठा लिए थे करीब 10 साल के, और उसको और सर के मॉक टेस्ट को मैंने उसके जो टॉपिक्स थे हाईलाइटेड, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो वो मेरे शॉर्ट नोट्स जो हैं सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले किए। उसके बाद मेरा यूपी पीसीएस था, उसके लिए मेरे पास 40 दिन थे। तो वो 40 दिन मैंने किसी मेंटरशिप का लाभ नहीं लिया। हालांकि एक कोचिंग है उसके मैंने लाइब्रेरी का लाभ लिया था, और लास्ट में सिमुलेशन टेस्ट था, मैंने उसका लाभ लिया। तो उसका भी मैंने 40 दिन में तैयारी किया। उसका भी सेम प्रोसेस था, पीवाईक्यू उठाया 5 साल का, उसके पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट्स बनाए टॉपिक वाइज, और फिर मैं वहाँ भी फाइनल सिलेक्शन ले पाया। प्रेम हमेशा एक चीज़ इनसे सवाल करेंगे कि हमेशा एक चीज़ कहते, जब ये मेंस लिखते थे तो हमेशा कहते थे सर इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करें। तो प्रेम को हम हमेशा कहते थे कि प्रेम आपकी कॉपी बहुत अच्छी लिखी जा रही है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश नहीं है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन होगा। हम तो ये भी जानते थे कि चलो रैंकर बनेंगे, टॉप 100 में तो रहना ही था, लेकिन ठीक है दुर्भाग्यवश रैंक थोड़ा पीछे हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे पहले ये चाहते हैं कि पीडीएफ लिस्ट में नाम आए, जो कि इनका आया और दोनों जगह आया, यूपी पीसीएस के अंदर भी आया और बीपीएससी के अंदर भी आया। और प्रेम ये जानना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो प्री तैयारी करें या मेंस तैयार करें, क्या तैयार करें पहले? उनको सर चाहिए कि वो इंटीग्रेटेड तैयारी करें। उनके पास अगर जैसे कि 73rd की तैयारी करनी है उनको, तो वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ लेके चलें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है कि सिलेबस निकालने हैं और टू द पॉइंट उसके नोट्स बनाने हैं। जब आप मेंस के सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, तो उसी समय जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के जो डाटा हैं, जो फैक्ट हैं, उसके आप एक फैक्ट बुक बना लीजिए। वो फैक्ट बुक आपके उसमें हेल्प करेंगे प्रीलिम्स में। तो आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाइए, टॉपिक वाइज मेंस के नोट्स बनाइए, उसके साथ जो भी प्रीलिम्स के टॉपिक है जो इससे कोइंसाइड कर रहे हैं, उसके डाटा और फैक्ट के एक आप बुकलेट बना लीजिए और उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए। उसके साथ आपको क्या करना है कि घटना चक्र उठा लेना है, चाहे कोई भी पीवाईक्यू बुक हो, उससे आपको पीवाईक्यू के थीम को समझना है और उसी के अनुसार आपको रेफरेंस बुक से या सर के जो नोट्स हैं उससे तैयारी करनी है। और आंसर राइटिंग का क्या भूमिका होती है? बच्चे तो पढ़ लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, उनसे एक आंसर लिखा नहीं जाता है, कहाँ लैग करते हैं बच्चे प्रेम? वो सर लैग करते हैं कि सबसे पहले उनकी सिलेबस कवर नहीं हुई होती है। वो पहले सिलेबस को कवर करें, अच्छे खासे हर टॉपिक पे उनके क्रिस्प नोट हो, डाटा फैक्ट फिगर अच्छे खासे बनाएं, अच्छा खासा डिफिनीशन लिखें, और उसके बाद मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर दें। और मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आप टॉपर्स कॉपी देखिए कि उनकी फ्रेमिंग कैसी है। ये नहीं कि आपने फ्रेमिंग नहीं देखी और आप पैराग्राफ में लंबा आंसर लिखते जा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप उसके टॉपर्स के नोट्स को देखिए, उनके कॉपीज़ को देखिए, और एक बेस्ट फ्रेमिंग में, भूमिका बॉडी निष्कर्ष वाले फ्रेमिंग में आप मेंस का आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। क्या क्या चुनौतियां आपके पढ़ाई के दौरान आई? घर वाले ने किस तरीके से सपोर्ट किया? आपके पापा भी आपके साथ हैं आज? चुनौतियाँ सर यही थी कि हम लोग उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जो एक संघर्षशील किसी परिवार का पृष्ठभूमि होता है। मेरे पिताजी की मसाले की दुकान है और वो
वही संघर्ष की भागीदारी थी कि उनके संघर्ष का ही वो मतलब कि मोटो था कि मैं उस चीज़ को लेकर ये सोचता था कि अच्छा जो इनके संघर्ष है मैं उनके मूल्यों को चुकाऊँ। तो इनका तो मेरे पिताजी का, मेरे पूरे परिवार का, मेरी बहन है, मेरी माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, ये तीनों लोग मसाले के जो दुकान है उसमें लगे हुए थे उस समय। वही उन्हीं का ये संघर्ष था कि जो मुझे मोटिवेट करता था कि मैं अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख रहूं और तैयारी करूं। उसी का परिणाम है कि मैं इनके संघर्ष का मूल्य चुका पाया हूं। इससे पहले आपके घर में कोई पीसीएस अधिकारी या आसपास में कि जिससे मोटिवेट हों आप? नहीं सर, मेरे तो दोआबा क्षेत्र में नहीं थे कोई पीसीएस अधिकारी। मैं अपने दोआबा क्षेत्र का पहला पीसीएस अधिकारी हूँ, एक गैजेटेड ऑफिसर हूँ। मोटिवेशन कहाँ से मिला था ये पीसीएस अधिकारी बनने का? मोटिवेशन सर, मैं सही बताऊं तो मैं 12th तक मेरे पास कोई भी मोटिवेशन नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैं जनरली एक फ्लो में बहते जा रहा था। मैं 12th से पास आउट हुआ 2020 में, कोविड का फेज़ था। मैंने ऑनलाइन ही उस समय क्लासेस चल रही थी। मैंने ईसीसी में इलाहाबाद में एडमिशन ले लिया था ग्रेजुएशन में। तो 2022 तक मैं गाँव पर ही रह के सेकेंड ईयर तक वही पढ़ाई किया था। पढ़ाई तो नहीं कही है, अब मैं घर पे ही बैठा हुआ था और कुछ नहीं। फिर मैंने पिताजी से बात किया कि 2022 में कि मुझे जाना है इलाहाबाद। तो फिर मैं इलाहाबाद 2022 में गया। वहाँ पे एक कोचिंग में इनरोल हुआ, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मैं घर आ गया, डेंगू हो गया था। फिर मेरी जो तैयारी है 2023 के बाद शुरू हुई है। उसके बाद से मैं कंटिन्यू यूपीएससी में लगा था। फिर यही पीसीएस का पड़ाव पड़ा, फिर मैं सफल हुआ। जब रिजल्ट आया बीपीएससी का, जब पहला रिजल्ट आया तो घर वालों की प्रतिक्रिया क्या रही? बीपीएससी वाले में तो घर को कोई उतना उत्सुकता नहीं थी, लेकिन यूपी पीसीएस वाले में क्या प्रतिक्रिया? यूपी पीसीएस में सर जो प्रतिक्रिया थी वो मैं उसको जाहिर नहीं कर सकता। वो जब आप पहला रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो इमोशनल फेज़ होता है। वो हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है कि आप प्रीलिम्स पास किए, 8 पेपर पीसीएस का लिखे हैं, लगातार 24 घंटे लिखे हैं, हाथ में फोड़े पड़े हैं, लेकिन वो एक अंतिम जो रिजल्ट आने वाला होता है उस लिस्ट में अगर आप नहीं होते हैं तो आपके उस पूरे संघर्ष को भुला दिया जाएगा। समाज के द्वारा कहा जाएगा ये तो कुछ करता ही नहीं था, लग रहा है वही जो लफंगाई लड़कीबाजी यही सब करता था। तो मेरे पास तो वीडियोज़ हैं। मैं आधे घंटे प्रॉपर एक वीडियो बनाया हूँ कि क्या समाज मेरे बारे में सोचेगा अगर मैं रिजल्ट में होता हूँ, और क्या समाज मेरे बारे में सोचेगा अगर मैं रिजल्ट में नहीं होता हूँ, और मेरी इनके प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी। हालाँकि मेरा लक अच्छा था कि मेरे मेहनत ने मुझे लिस्ट में रखा। उसके बाद से समाज, सोशल मीडिया और अपने परिवार का जो नज़रिया था मेरे प्रति चेंज हुआ। आगे आप पीसीएस तक ही रुकेंगे या फिर आगे का सपना कुछ और है? बिल्कुल नहीं सर, पीसीएस तो मेरा कभी सपना था ही नहीं। पीसीएस को जैसे लोग वनडे एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल देते हैं, उसी तरह मेरे लिए केवल एक जॉब सिक्योरिटी है। मेरा पूरा लक्ष्य जो है यूपीएससी का है। उसमें मैं अपने जो भी हुनर है उसको आजमाऊँगा। अगर सफलता मिलती है तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, अन्यथा मैं इसके साथ भी संतुष्ट हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पापा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके पापा आए हुए हैं, कुछ शब्द पिताजी के लिए क्या ही कहें, इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। बस ये कहूँगा कि मेरे पास इनका एक फ़ोटो है, मैं इनके गोद में हूँ, मैं इंस्टा पे भी डाला हूँ। मैं इनके गोद में हूँ, मैं इनको निहार रहा हूँ। छोटा हूँ एकदम, 6 से 7 महीने का हूँ, मैं इनको निहार रहा हूँ। तो जब उनको देखता हूँ तो मुझे ये सुकून मिलता है कि जब मैं जन्म लिया था तो मेरे पिताजी के ये अरमान नहीं होंगे कि मैं शायद पीसीएस या कोई अधिकारी बनूँगा। लेकिन उसको देखता हूँ तो मैं जो बहुत ज़्यादा कभी इमोशनल हो जाता हूँ कि मैंने अपने पिताजी के जो जहाँ नाम पहुँचना चाहिए था, इनके संघर्ष को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, मैंने वो पहचान दिया। ये थी प्रेम की पीसीएस अधिकारी बनने की पूरी कहानी, और काफ़ी संघर्ष किए। तो संघर्ष के दिनों को कोई याद नहीं रखता है और इनसे बखूबी कौन जानता होगा, है ना। और आगे इनका सपना है यूपीएससी क्रैक करने का। तो भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, यूपीएससी में अच्छे रैंक के साथ पास करें और इनको अच्छा पोस्ट मिले, आईएएस वगैरह पोस्ट इनको मिले। धन्यवाद।